मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 विषय गणित के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं और इसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर एक प्रतिबंध दिया गया है x इज बिलोंग्स टू z, जहां 0 इज लेस आर इक्वल टू x एंड x इज लेस आर इक्वल टू 12। एक प्रतिबंध दिया गया है समुच्चय निर्माण के लिए में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। हमको सिद्ध करना है कि जो दो नीचे प्रतिबंध दिए गए हैं संबंध प्राप्त करने के लिए दोनों ही संबंध एक तुल्यता संबंध हैं। तो सबसे पहले तो हम पहला पार्ट इसका हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया गया है। हमारे पास दिया है, इसका हल करते हैं पहले पार्ट का। तो समुच्चय दिया है, समुच्चय ए बराबर दिया मझले कोष्टक में x बिलोंग्स टू z, जहां 0 इज लेस आर इक्वल टू x एंड x इज लेस आर इक्वल टू 12। अब इस पे हम लोग विचार करते हैं। सबसे पहले तो सभी छात्र जानते रहें, जब भी कैपिटल Z का प्रयोग किया जाए आपके प्रश्न में, अगर अन्यथा न कहा जाए तो आप जानते रहिए ये पूर्णांक की बात हो रही है। और अगर इस कंडीशन को हम अलग अलग करें तो हम पाते हैं कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड x इज लेस आर इक्वल टू 12। यानी कि यहाँ पर इस समुच्चय में जो अवयव होगा वह या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, परंतु 12 के बराबर या 12 से छोटा होगा। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारे समुच्चय ए में जो अवयव मिलते हैं वो 0 से लेकर के 12 तक के अवयव मिलेंगे। तो इस तरह से हमको समुच्चय में मिला 0 से लेकर 12 तक का अवयव। और अगर आपको संबंध प्राप्त करने में कठिनाई हो तो इस समुच्चय को दो बार लिख सकते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब दिया गया प्रतिबंध क्या है इसके लिए, देखिए प्रतिबंध दिया गया है कि R बराबर मझले कोष्टक में क्रमित युग्म दिया है ए बी, जहाँ कह रहे हैं मॉड ऑफ a माइनस बी 4 का एक गुणज है। तो प्रतिबंध क्या दिया, R बराबर मझले कोष्टक में ए बी, जहाँ मॉड ऑफ a माइनस बी 4 का एक गुणज है। अब हम लोग एक संबंध प्राप्त करते हैं समुच्चय से और दिए गए प्रतिबंध से एक संबंध प्राप्त करते हैं R बराबर। अब देखिए कि इसमें कौन कौन से क्रमित युग्म हमको मिलते हैं। सबसे पहले तो मॉड ऑफ a माइनस बी का मॉड ऑफ का मतलब होता है कि प्रत्येक अवस्था में धनात्मक मान, और ऐसा धनात्मक मान हमको चाहिए जो कि 4 का गुणज हो। 4 का गुणज होने का मतलब वह संख्या जिसमें 4 से भाग दिया जाए और वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ऐसे ही संख्याओं का क्रमित युग्म हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले 0 दिया है तो 0 के साथ बढ़ते हैं तो हमें 0, 0 मिलता है। पहला क्रमित युग्म क्या मिला, 0, 0, क्योंकि 0 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 0 4 से विभाजित हो जाता है। अब 0, 4, 0, 8 और 0, 12, इन सब में अगर आप देखेंगे 0 - 4 बराबर -4, लेकिन मॉड ऑफ से बाहर निकला +4, ऐसे -8 +8 -12 बाहर निकला +12, 4 से सभी विभाजित हो रहे हैं। अब हम 1 के लिए आगे बढ़ते हैं तो 1 के लिए 1, 1 मिलेगा, उसके बाद 1, 5 मिलेगा, उसके बाद 1, 9 मिलेगा, फिर 2 के लिए 2 मिलेगा,
2 6 मिलेगा, 2 10 मिलेगा। 3 के लिए 3 3 मिल रहा है और 3 7 मिल रहा है। 3 11 भी मिलेगा। अब 4 के लिए 4 0 मिलेगा, 4 4 मिलेगा, 4 8 मिलेगा, 4 12 भी मिलेगा। 5 के लिए 5 1 मिलेगा, 5 5 मिलता है, 5 9 भी हमको मिल रहा है। अब 6 के लिए 6 2 मिल रहा है और 6 6 मिल रहा है, 6 10 मिल रहा है। 7 के लिए 7 3 मिलेगा, 7 7 मिलेगा, 7 11 मिलेगा। 8 के लिए 8 0 मिलेगा, फिर 8 4 मिलेगा, फिर 8 8 मिल रहा है। और 9 के लिए 9 9 के लिए हमें 9 1 मिलेगा, 9 1 मिलेगा, क्योंकि 9 में से 1 निकलेगा तो 8 मिलेगा, 8 में 4 से भाग जाएगा। फिर 9 5 मिलेगा, 9 9 मिलेगा। 9 9 के बाद आगे बढ़ते हैं तो 10 2 मिल रहा है, 10 6 मिल रहा है, 10 10 भी मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो 11 3 मिलेगा, 11 7 मिलेगा, 11 11 मिलेगा। 12 के लिए 12 0 मिलेगा, 12 4 मिल रहा है, 12 8 मिल रहा है और 12 12 भी मिलेगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि हमें एक संबंध प्राप्त हो रहा है। अब चूंकि ये कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि यह एक तुल्यता संबंध है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तुल्यता संबंध होने के लिए हम जानते हैं कि दिया गया संबंध स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए, साथ ही साथ संक्रामक भी होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए 0 0 फिर 1 1, ऐसे ही आप देखिए संबंध में आपको 0 0 1 1 2 2 करते करते आपको अंत में 12 12 भी मिलेगा। ये सभी आर के अवयव हैं, यानी कि आर के क्रमित युग्म हैं। तो इसलिए ये सभी आर के अंतर्गत पाए जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संबंध हमारा आर है यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अब हम लोग सममित के लिए आगे बढ़ते हैं। सममित के लिए हम लोग जानते हैं कि हमारे संबंध में कम से कम 2 अवयव ऐसे अवश्य होने चाहिए जो आपस में संबंधित हो। तो हम लोग देखते हैं जैसे हमारे पास 1 5 है, हमारे संबंध में 1 5 है, तो 5 1 भी हमारे पास है। 1 5 है और 5 1 भी हमारे पास है और 5 1 ये बिलोंग्स टू आर। इसलिए हम कहेंगे कि संबंध जो है एक सममित संबंध है, ये सममित संबंध है। अब तीसरे पार्ट यानी कि हम लोग संक्रामक के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये संबंध संक्रामक है या नहीं है।
तो संक्रामक के लिए 3 अवयव आपस में संबंधित होने चाहिए। जैसे हमारे पास देखिए 1 5 है, हमारे पास 5 9 भी है, और 1 9 भी हमारे प्राप्त संबंध में है, यानी कि सभी आर से संबंधित हैं। इसलिए हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पर हम देखते हैं पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, फिर पहला तीसरा मिल रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि यह संबंध संक्रामक संबंध भी है, यानी कि ये संक्रामक संबंध है। इसलिए अब देखते हैं हम कि दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। इसलिए हम कहेंगे कि संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 के दूसरे भाग पर आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 9 का जो दूसरा भाग है उसके लिए एक बार फिर से हम लोग समुच्चय लिख लेते हैं और प्रतिबंध लिख लेते हैं, जिसके द्वारा हम संबंध प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं यह स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए अब यहाँ प्रत्येक हम कहते हैं कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए हमारे पास देखिए प्रतिबंध में पहले से ही दिया गया है कि ए बी जो एक क्रमित युग्म है यह आर का अवयव है, क्योंकि ए बराबर और क्या दिया है, बी दिया है। अब देखते हैं हम, अगर हम ए बराबर बी दिया है तो यहाँ जो बी है उसकी जगह हम ए लिख सकते हैं। इसलिए हमको मिलेगा ए बिलोंग्स टू आर। अब इससे निष्कर्ष निकलता है कि इसका प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब हम लोग सममित के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट सममित, सममित के लिए सममित के लिए हम लोग देखते हैं कि 2 अवयव आपस में संबंधित होने चाहिए। ए बी पहले से हमको दिया गया है कि ए आर का क्रमिक युग्म है, आर से संबंधित है, आर का अवयव है। क्यों है, क्योंकि ए बराबर बी है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी बराबर ए। इसलिए ये हमारा क्या बनेगा, बी ए भी आर का क्रमिक युग्म होगा। इसलिए देखिए अब ए बी और बी ए दोनों आर से संबंधित हैं। इसलिए हम कहेंगे कि यह एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब तीसरा पार्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए हम जानते हैं कि 3 अवयव आपस में संबंधित होने चाहिए। तो देखते हैं ए बी पहले से हमको दिया गया है प्रतिबंध में, और हम मान लेते हैं कि माना बी सी भी आर से संबंधित है, यानी कि आर का अवयव है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए बराबर क्या दिया है, बी दिया है। अगर ये दोनों आर के अवयव तभी होंगे जब बी बराबर सी होगा। तो हम देखते हैं पहला दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि पहला तीसरे के बराबर है। अगर पहला तीसरे के बराबर है तो इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए सी भी आर का क्रमित युग्म होगा। इसलिए हम कहेंगे कि संबंध संक्रामक भी है, यानी कि यह संबंध संक्रामक संबंध है। अब चूंकि जो हमारा संबंध प्राप्त हो रहा है वह स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए हम कहेंगे कि संबंध आर एक तुल्यता संबंध है,
संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अभी इसमें एक पार्ट और रह गया, कह रहा है कि प्रत्येक दशा में, क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट के लिए देखते हैं कि एक से संबंधित जो पहला पार्ट दिया गया है, प्रतिबंध दिया गया है, उसमें एक से संबंधित कौन कौन से अवयव हैं। उसके लिए एक बार फिर से हम लोग वापस चलते हैं अपने प्राप्त संबंध की ओर। तो एक से संबंधित देखते हैं कौन कौन से अवयव हैं। देखिए, एक है, एक 5 है और एक 9 है, यही अवयव है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको 5 एक भी मिलेगा, 9 एक भी मिलेगा, लेकिन एक से संबंधित यही 3 अवयव हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पहले पार्ट के लिए लिख रहे हैं कौन कौन से संबंधित हैं। तो एक से संबंधित कौन कौन से मिला, एक मिला, एक 5 मिला और एक 9 मिला। इसलिए एक से संबंधित जो समुच्चय बनेगा कौन कौन से अवयव का बनेगा, 1, 5, 9 का बनेगा, यानी कि पहले का ये उत्तर हमको मिल गया। अब दूसरे में भी पूछ रहा है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए। तो दूसरे के लिए हम लोग देखेंगे कि ए बराबर बी, यानी कि पहला दूसरा अवयव जहां बराबर होगा सिर्फ वही अवयव आपको प्राप्त होंगे। इसलिए दूसरे पार्ट में जब हम देखेंगे तो हमको केवल एक ही मिलेगा जो कि आर से संबंधित है। यहाँ पर हमने देखा कि तीनों आर के क्रमित युग्म हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे पार्ट में केवल एक है। इसलिए हम कहेंगे कि इसमें जो समुच्चय बनेगा वह केवल एक होगा, यानी केवल एक अवयव इसमें होगा जो एक से संबंधित होगा। यह दूसरे भाग का उत्तर है। यह दोनों जो पूछा गया है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए, उनके उत्तर दिए गए हैं। अगर आप लोगों को यह प्रश्न भली भांति समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाले सभी पाठ का अध्ययन आप घर बैठे कर सकें। धन्यवाद।